जो फ्रेंच है वो अभी हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है। गॉड का जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला, सॉरी बहुत ज्यादा अभी हमारा हो चुका है, मोए मोए हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवीज लाइव कैनवस। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, पर मैं यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। थोड़ा 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी बहुत खराब है और ये अभी इवनिंग टाइम है और हम और नंदिनी दोनों ही लेटे हुए हैं। आजकल मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बस थोड़ा काम करती हूँ और उसके बाद बिस्तर पे ऐसे ही पड़ी रह रही हूँ। 2 दिन तक तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी। आज थोड़ा फील बेटर कर रही हूँ और 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला था। सोचा कि देखती हूँ आज कुछ कर सकती हूँ। एक शुरुआत कर रही हूँ, अगर हो पाएगा ये व्लॉग पूरा तो ज़रूर शेयर करूँगी और अगर नहीं हो पाया तो देखूँगी क्या ही कर पाती हूँ। गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ गौरी और आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन बाद क्यों व्लॉग आ रहा है। सो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे एग्जाम्स हो गए हैं स्टार्ट और मम्मा की तबीयत खराब हो रखी है और जब तक मम्मा मेरी प्रिपरेशन नहीं कराती है ना तब तक तो मैं एग्जाम्स में कुछ लिख ही नहीं पाती हूँ। मतलब मैंने सब पढ़ लिया होता है, अच्छे से पढ़ लिया होता है, मुझे याद भी होता है, पर जब तक मम्मा अपना टच नहीं लाती है ना उसमें तो तब तक तो मैं एग्जाम्स दे ही नहीं पाती हूँ। तो अब देखते हैं मम्मा क्या बोलती है। अभी आपने इनका गाना सुना, ये क्या क्या गाना गा रही थी। मैं यहीं इसी रूम में थी, इन्होंने फ़ोन उठाया और कहा मम्मा आज मैं तुम्हारे ब्लॉग में आना चाहती हूँ। बस क्या है ना कि अब एग्ज़ाम्स हैं तो अब मेरी तबीयत चाहे जैसी भी हो मुझे एक्टिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कभी आपसे शायद डिस्कस किया हो या ना किया हो, बट ये सारी माँ मुझसे को रिलेट कर सकती होंगी कि बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो आजकल के टाइम में स्पेशली, पहले भी हमारी मदर्स भी हमारे लिए बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन इनके तरह हम बच्चे नहीं थे। और आज की मदर्स भी वही सेम है, सब माँ हैं तो सबको टेंशन होती है कि बच्चों क्या एग्ज़ाम है तो फिर उनकी प्रिपरेशन क्या चल रही है क्या नहीं। वैसे तो पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड रहती हैं, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है। बट इधर क्या हुआ था ना, लास्ट मंथ में आपने देखा था कि मैंने जनवरी फरवरी दोनों में ही बहुत ज़्यादा शादियाँ अटेंड करी, फिर जनवरी में पूरा जो है स्कूल बंद रहा। तो ऐसे में क्या होता है ना, बच्चे बहुत लापरवाह हो जाते हैं। स्कूल्स का प्रेशर था नहीं, घर पे भी मम्मा जो है भाई बहनों की शादी में लगी थी, तो फिर इनके क्या, इनके तो ऐश है। बस इनके हैं फ्रेंच के पेपर और उसकी तैयारियां देखनी है क्या नहीं है, वो मैं अभी इनसे पूछूंगी, क्योंकि फ्रेंच एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जिसकी ABCD मुझे नहीं आती है। तो जो ये तैयार करी होती है, बस मैं जो इन्होंने लर्न करा होता है मैं बस वही उनसे पूछती हूँ एज अ स्पेलिंग। कोई प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, 2 4 6 10 वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं इनके साथ करके, और मैंने एक बार डुओलिंगो ऐप भी बड़ा तेज़ी से जो है ना डाउनलोड किया था कि मैं सीख लूँगी, गौरी के साथ मुझे फ्रेंच आ जाएगी। नहीं भैया, पॉसिबल नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं अब जो है एक नई लैंग्वेज सीख लूँ और वो भी बिना कुछ कहीं ज्वाइन किए, तो वो नहीं पॉसिबल है। हाँ, इनका क्या है, इनकी क्लासेस चलती है तो ये एंजॉय करती है अपना ये सब्जेक्ट, इसको बहुत इंटरेस्ट है। बट मैं तो मतलब इस सब्जेक्ट के लिए एकदम नील बटा सन्नाटे रहती हूँ। तो ICT के पेपर हो चुके हैं, फ्रेंच का पेपर आने वाला है, उसी की प्रिपरेशन देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। और यार जो भी इसकी पढ़ाई की सारी चीज़ें होती है वो मैं ही देखती हूँ, उसके सारे सब्जेक्ट्स मैं ही देखती हूँ। फादर इनके जो हैं वो पढ़ाने के टाइम में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, पढ़ाने के टाइम में नहीं, मतलब पढ़ाने के लिए एक्चुअली उनका मानना है यार कि मैं हूँ तो मैं सब संभाल लूँगी, और यार फादर लोग करेंगे भी कितना, मतलब उनके पास टाइम ही कितना होता है कि वो देख पाएँ, तो बेटर तो मदर ही कर पाती है। इनकी पढ़ाई मैं वही इनके साथ लगी रहती हूँ यार, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक बार छोटे क्लासेस में जब आप रास्ता दिखा देते हो फिर आगे तो ये इन्हें अपना ही करना है, और देखते हैं कितना ये आगे अच्छा कर पाती है कि नहीं। हर किसी का होप होता है कि उनके बच्चे अच्छा करें, मेरे भी यही होप है और इसी होप से मैं सोचती हूँ कि आगे ये अच्छा करें। और रही बात जो ये फ्रेंच की, तो आप भी सोच रहे होगा गौरी किस क्लास में है, तो गौरी क्लास 5th में है, बट यहाँ दिल्ली NCR में आपको क्लास 5th से ही जो है एक और नई लैंग्वेज को ऑप्ट करना पड़ता है। जैसे हमारे तरफ भी है, लेकिन वहाँ पे कंपलसरी होता है संस्कृत लेना। यहाँ हमें 3 ऑप्शंस मिले थे,
फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत। सॉरी, कफ एंड कोल्ड इतना है ना, इसी से मैं बड़ा परेशान हूँ। तो गौरी ने अपने मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेंच ऑप्ट किया था और शी इज़ डूइंग गुड ऑल्सो इन फ्रेंच। तो देखते हैं आगे क्या ही कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, जो भी करेंगी या क्या पढ़ रही हैं वो सब आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग में। आई थिंक बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा, बट हाँ यही पढ़ाई लिखाई और थोड़ा बहुत दिख जाएगा तो दिख जाएगा। देखती हूँ कितना शेयर कर पाती हूँ कितना नहीं कर पाती हूँ, जो भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इनके सिलेबस में है मंथ, तो मैं इनसे मंथ पूछने जा रही हूँ। आप भी साथ में देखते रहिए इनको कितना आ रहा है। सो जनवरी स्पेलिंग बता दिया बस, JANVIER। और क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसका? जानवियर। ओके। जानवियर। जून 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 रुको मुझे पता है, मैं भूली हुई हूँ। JUIN। ओके। प्रोनाउंसिएशन वो ऐसा इशू। दिसंबर इसका प्रोनाउंसिएशन डिसॉम्बर और DE मतलब हूँ गाइस, मे का होता है माई, MAI। क्योंकि मैं इसकी माई हूँ। अगर आप सब मुझे को रिलेट कर सकते हो तो मैं इसकी माई हूँ। MAI। ओके। अक्टूबर वही स्पेलिंग है, बस उसके लास्ट में E लगा है और वो नहीं, कैसे उसके लास्ट में हम मान लें कि ई लगा, तुम बोलो ना पहले। नहीं उसका अलग है। हाँ, ये मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि मैं ना एक एक चीजों में घुसी रहती हूँ उनके। हाँ अक्टूबर है तो तो TO नहीं होगा, सिर्फ OCTTOB, सॉरी O तो होगा OCTOBRE, BER नहीं होगा, BRE होगा। सितंबर, इसमें भी ये चारों में लास्ट के आप लोग भी जान जाइए, फ्रेंच के जो भी ना लास्ट के ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। इसमें सब में स्पेलिंग सेम होती है, बस जो ER होता है वो RE हो जाता है, सिंपल। इसी तरीके से मैं सीखती हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता है। अब ये क्या है ना, ये मुझे कल बेवकूफ़ नहीं बना पाएगी, तो मैं अब सारी चीज़ें इसके साथ ना इसीलिए बस देखती हूँ। दिसंबर उसका भी यही है, बस मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, आई नो, बट क्या कहते हैं स्पेलिंग नहीं गलत होती और मैं स्पेलिंग पे पर्टिकुलरली बहुत ध्यान देती हूँ और मुझे पता होता है ये कहाँ फंसेगी। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने उसी जगह इससे पूछा है जहाँ मुझे लग रहा था कि ये गलत कर रही होगी। वीक्स पूछते, चलो वीक्स बताओ। सामेगी और DIMANCHE है। ठीक है, ओके। मंडे की स्पेलिंग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। और ट्यूसडे नहीं नहीं, ट्यूसडे क्या पूछी थी? ट्यूसडे सही बोल रही थी लेकिन गलत स्पेलिंग बोल रही थी। मांदी, वो प्रोनाउंसिएशन मांदी होगा, पर अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन लिखा है तो मार दी ये होता है मेरा तरीका याद रखवाने का, मार दी। हाँ तो तुम गलत बोल रही थी क्या? हाँ तो फिर चलो। हाँ तो मैं कर दी की स्पेलिंग बताओ। थर्सडे, जल्दी जल्दी बोलो। वेंकृति है ही नहीं, वेंद्रदी है। नहीं गलत है, जब क्रेडी है हर जगह तो रेडी है ना, EDI हर जगह होगी जहाँ भी होगा वो। गलत बोली, जो बोली थी। हाँ क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई है और क्या। फिर से बोलो मंडे। SAMEDI और फिर ये उसके बता दीजिए MERCREDI, JEUDI, और लास्ट में DIMANCHE। और फिर गौरी के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, फिर इन लोगों ने साथ में कुछ मोबाइल में स्नैपशॉट्स वगैरह खींचे, स्नैपशॉट नहीं स्नैपचैट पे कुछ करा और बदमाशी। और इनका कोई एक कंपटीशन होने वाला जिसके लिए ये तीनों प्रिपेयर भी कर रही थी साथ में। हाँ
और यहाँ इन्होंने अपनी कुछ जो भी फ्रेंच में इन लोगों ने आपस में भी कुछ पढ़ाई करी। और होप आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने सिर्फ आपसे पढ़ाई की बातें की और मेरी तबीयत के बारे में बातें करी। और हो सकता है मैं फिर से वापस से 1 दिन का ब्रेक लूँ, या हो सकता है मैं डायरेक्ट आपके लिए फिर से नए व्लॉग लेती आऊँ कंटिन्यूसली। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।